बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। अदीला ने बड़े मज़े के सवालात किए हैं और मगर उन सवालों से पहले उसने शुक्रिया अदा किया। उसने कहा सर आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपकी रिकमेंडेशन पे मैंने अंडर आर्म्स वाला जो मास्क है वो मंगवाया और उसका बहुत खुशगवार असर हुआ और मुझे अपनी शख्सियत में एक एतमाद और ख़ुशी का एहसास हुआ। मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर गया, मैं बता नहीं सकती। प्लीज़, मुझे कन्फ्यूजन है, अगर बाकी मास्क के बारे में ये बता दें कि उन्हें इस्तेमाल कैसे करना है तो मैं बहुत मशकूर होंगी। खातिन हज़रात, मैंने बतौर ख़ास पर डॉक्टर साहबा को फ़ोन किया और उनसे पूछा ये जो है ओपन पोर्स फेस मास्क और ये वाला था ब्राइडल ग्लोइंग फेस मास्क, इन दोनों का ताल्लुक़ चेहरे से है। और ये एक्नी फेस मास्क यानी जिनके चेहरों पे एक्नी होती है, ये मिरेकल फेस मास्क है जो चेहरे ग्लो करना चाहते हैं, खूबसूरत करना चाहते हैं। ये अंडर आर्म्स की जो वाइटनिंग है उसका वाला है और ये जो वजाइनिंग वाइटनिंग है उसके लिए बतौर ख़ास है। अच्छा, डॉक्टर साहब ने कहा कि इसके इस्तेमाल का जो बेहतरीन तरीका ये है कि अगर जो चेहरे वाला है और ख़ास तौर पे अंडर आर्म्स वाला, तो आप इसको कच्चे दूध के साथ मिक्स कीजिए और उसको मिक्स करने के बाद आप उसको जैसे लेप लगाते हैं यहाँ पे लेप लगाएंगे और कुछ मिनट देंगे ताकि वो ड्राई हो जाए। तो ड्राई होने के बाद फिर आप अपने हाथों को वेट करेंगे और इनको राउंड शेप में आपने करना है, धीरे धीरे धीरे, ताकि वो पूरा एब्जॉर्ब हो। इसी तौर पे जो अंडर आर्म्स का है उसको भी आपने राउंड शेप में करना है और धीरे 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 जब ये सारा हो जाए तो देन आपने फिर उसको खुश्क होने देना। तो खुश्क होने के बाद आप उसको वॉश कर देंगे, धो देंगे, तो इंशाल्लाह जो कलर है आपका ना सिर्फ ग्लो कर रहा होगा, खूबसूरत लग रहे होंगे, उसकी जो वाइटनिंग है वो नए सिरे से बिल्कुल ताज़ा दम हो चुकी होगी। एक बात और ख़्याल रखिएगा कि जो वजाइनल है उसको आपने रोज़ वाटर के साथ इस्तेमाल करना है और वो चूँकि ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है तो उसको भी आपने यानी जो जब थोड़ा सा ड्राई हो जाए तो फिर अपने राउंड शेप में ही धीरे धीरे उसको एब्जॉर्ब करना ताकि उसके रंग को बेहतर कर सके। ये जितनी भी चीज़ें आप करते हो, चाहे अपने चेहरे की हो, जिस्म की हो, इनफैक्ट अपने आप को एक खुशी होती है, एतमाद होता है और जो आपके स्पाउस हैं, लाइफ पार्टनर हैं, ख़ुद उनके लिए भी खुशी का इजहार होता है। ज़ाहिर है आपकी ग्रूम्ड हो पर्सनैलिटी, जिस्म आपका ठीक हो, स्मेलिश ना हो और आप दिखने में अच्छे लग रहे हो तो एक ताल्लुक़ की बाइंडिंग बढ़ती है, इसीलिए हम खूबसूरत लगते हैं। वरना शीशे में थोड़ी देख के तारीफ़ करनी होती है। तो जिनके साथ हम ज़िंदा होते हैं, जिनके लिए हम जी रहे होते हैं, लोग खूबसूरत लगने के लिए एक रात के लिए 40-40, 50-50 हज़ार रुपये ख़र्च कर देते हैं। तो ये जो मास्क है इनको तो आपको रेगुलर अपने पास रखना चाहिए। क्रीमें इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। इसी तौर पे अंडर आर्म्स की भी क्रीम इस्तेमाल करने की बजाय जो अब तो माहिरीन हुस्न है वो ये कहते हैं कि आपको वैक्स कराना चाहिए। उसके आपसे जो जिल्द है उसकी सेंसिटिविटी और ख़ुद उसकी जो खूबसूरती है वो मुतासर नहीं होती, वो डी शेप नहीं होती, वो डी कलर भी नहीं होती और ये ज़्यादा बेहतर माना जाता है बजाय इसके कि आप मुख्तलिफ़ क्रीमें का। और क्रीमों का जो साइड इफ़ेक्ट है आमतौर पर आपके बॉडी का कलर सत्यानाश बल्कि सवा सत्यानाश हो जाता है। अच्छा जी, एक आपको मैसेज सुना दें, फिर उस सवाल पे आएंगे कि जो बहुत ही मज़ेदार सवाल है। अस्सलाम वालेकुम अख्तर साहब, आयशा बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। क्या हाल है आपके? सर, मैं पिछले 2 साल से आपकी वीडियोस देख रही हूँ और नो डाउट बहुत ज़्यादा इस्लाह है उन सब लोगों के लिए जो अपनी ज़ाती ज़िंदगी में करना चाहते हैं, अपनी खान की ज़िंदगी में करना चाहते हैं या अपनी माशरती ज़िंदगी में। आपने कोई पहलू नहीं छोड़ा जिसमें लोगों को उससे फ़ायदा हासिल ना हो। माशाल्लाह आप बहुत अच्छे टॉपिक्स लेते हैं। सर, एक टॉपिक जो बहुत इम्पोर्टेंट है और आज के दौर में अगर उसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है और वो ये है कि वो सारे प्रपोजल्स के हवाले से मैं बात करना चाहूँगी। बल्कि मैं चाहूँगी कि आप इसके ऊपर बात करें जो ऑलरेडी मैरिड हैं और वो दूसरी शादी करना चाहते हैं और वो अपनी फैमिली को उस डिसीजन में इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं। और इस पे आप गाइड करें कि क्या ऐसे प्रपोजल्स को कंसीडर करना चाहिए और अगर ऐसे प्रपोजल्स को कंसीडर करना चाहिए तो फिर उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं या क्या चीज़ें हैं जिनको लाजमी मद्देनज़र रखा जाए। बहुत खूबसूरत सवाल है, बहुत डेप्थ वाला सवाल है। इसको दो हिस्से हम कर लेते हैं।
अगर तो दूसरी शादी करने की ख्वाहिशमंद आप जिस खातून से कर रहे हैं वो बेवा है, तो बिल्कुल कैफियत बदल जाएगी। फिर आप दोनों इस रिश्ते को कर सकते हो, फिर उसमें बहुत ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों को इस्तेकाक शरीयत ने दिया है, वो दोनों अपना फ़ैसला कर सकते हैं। अगर उनके घर वाले इन्वॉल्व होते हैं तो बिस्मिल्लाह, ये एक मोर ओवर है। इसी तौर पे अगर दूसरी शादी लड़का या आदमी करना चाहता है और लड़की की पहली शादी है, तो ये थोड़ा सेंसिटिव एरिया है, इसलिए कि ये ज़िंदगी को जान चुका है और उस खातून ने ज़िंदगी के सारे ख्वाब अभी उसके अधूरे हैं, तो उसके वालिदैन को इस बात को बतौर ख़ास देखना चाहिए। अगर तो ये बिल्कुल रूखा सूखा सड़ियल किस्म का है तो जितना मर्जी दौलतमंद हो, अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद ना कीजिए। अगर ये ज़िंदा दिल है तो मैं बिल्कुल पूरे तयक्कन से कह रहा हूँ कि फिर चाहे वो अपनी बीवी से ना पूछे। कानून वानून में जो लिखा हुआ है, माशरती ज़िंदगी में ख़ानदान को लेके उसने चलना है, मोहब्बत उसने करनी है, उसका खर्चा सारा उसने बर्दाश्त करना है। तो जब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है और लड़की वाले माने हुए, तो फिर इन दोनों को कर लेना चाहिए। अयूब खान साहब के ज़माने में एक बेतुका सा इसमें डाला गया था, और मुझे कभी कभी लगता है जैसे आप लोगों को ये बता रहे हो कि तुम गुनाह कर लो, नेकी के रास्ते पे मत चलो। यानी निकाह करने को आसान नहीं किया, निकाह के बिना ज़िंदगी को आसान किया जा रहा है, तो ये ज़्यादा जुल्म की बात है। इसके साथ कभी अगर आपको स्टैंड लेना पड़े तो ले लेना चाहिए। जो ख़वातीन अगर दूसरी शादी पे, मर्द की दूसरी शादी पे एतराज़ करें और स्टैंड लें और पुलिस को एप्लीकेशन दें, तो उसके बाद उनका कोई हल नहीं बचता, वो आपकी ज़िंदगी में नहीं रह सकती। जो आपको तकलीफ़ देगा, अजियत देगा, थाने तक पहुंचाएगा, तो उसको घर वापस जाना पड़ेगा। जो इतनी बड़ी कीमत होगी जो वो चुकाएगी। आम तौर पे ख़वातीन अगर उनके को बहन भाई ज़्यादा हैं, ख़ानदान ज़्यादा, तो थ्रेट वाली कैफियत में होता है, हम तुम्हारे साथ ये कर देंगे। तुमको खुदा लगे हुए हो ज़िंदगी में, ना तुम दोज़ख के दरोगे हो और ना तुम मौत के कोई फरिश्ते हो कि तुम आके उसकी जान ले लोगे और उसको यहाँ से ले जाओगे। जो उसकी किस्मत में है खुशी, अगर उसकी वजह से एक बच्ची की ज़िंदगी आबाद हो रही है, शाद हो रही है, उसकी शादी नहीं हो रही थी या कोई और वजह थी, तो अब दोनों घर उस पर तैयार हैं। बस कुछ चीज़ों का एहतियात करनी चाहिए। ऐसी बच्ची के लिए कुछ श्योरिटी या गारंटी ज़रूर लेनी चाहिए। इसका मुतालबा न किया जाए, लेकिन जब एमिकेबली तय किया जाए कि अब ज़ाहिर है बेटी आ रही है आपकी ज़िंदगी में, तो कुछ खदशात तो होते हैं, और उन खदशात के लिए बहुत से जो समझदार माँ बाप हैं वो आसानी से तैयार हो जाते हैं। इसी तौर पे अगर लव मैरिज है तो फिर मैं लड़कियों से ज़रूर कहूँगा कि फिर इस हमाकत करने से पहले आपको अपने लिए कुछ चीज़ें ज़रूर कर लेनी चाहिए। ये जो पेरीफ्री के इलाका होता है, गांव देहात के लोग होते हैं, ये अपनी बेटियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़मीनें तक उनके नाम लगवाते हैं। मैं जब कभी इस तरह के केसेस मेरे पास आते हैं, मैं कहता हूँ मुतालबा ना करो, थ्रेट ना दो, लेकिन काम वही करवा लो। वो किसी और तरीके से हो सकता है ना। यानी आपने अगर वो बहुत दावा कर रहे हैं अमारत का भी और अच्छे ख़ानदान का भी, तो बिस्मिल्लाह, लड़की उनके ख़ानदान में जा रही है तो अच्छा तोहफ़ा देना चाहिए। वो तोहफ़ा कोई मोबाइल नहीं होगा, कोई अंगूठी शंगूठी नहीं होगी, वो तोहफ़ा इससे ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा, अगर आप तुले हुए हैं उसकी ज़िंदगी में जाने के लिए, कहते हैं जी कोई शर्त नहीं है, ना हक मेहर चाहिए, ना ये चाहिए, ना वो चाहिए। हक मेहर भी वाजिब है, लड़की का हक है, इस्तेहकाक है दीनी तौर पे, थोड़ा हो या ज़्यादा। बहुत अच्छा 32 रुपये देते रहे, जैसे जैसे आप बेहतर उसको दे सकते हैं वैसा देना चाहिए, और चंद हज़ार से लेके जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं। पर हक मेहर की ज़्यादती की वजह से अगर रिश्ता ख्वार हो गया या ख़राब हो गया या उससे इनकार हो गया, तो फिर ये नादानी होगी, ये नादानी नहीं करनी चाहिए। तो बेटा, आपके सवाल का मैंने दोनों तरह से जवाब दे दिया कि अगर दोनों मैच्योर हैं तो फिर आसानी से वो कर सकते हैं, और अगर उसको वो अनाउंस नहीं भी करना चाहते तो मैं तो इसके भी हक़ में हूँ कि उससे 2 घर बन जाएंगे, बच जाएंगे, वो आदमी गुनाह से बचेगा, उसको तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा, और दोनों की जो एक बाइंडिंग है, खुशी है, दोनों को दस्तयाब होगी। और अगर ये बाकिरा है, एक लड़की बाकिरा है और खामन की दूसरी शादी है, तो फिर थोड़ी एहतियात कर लेनी चाहिए, लेकिन उसको कोई कॉल फैसल या क्रॉस नहीं किया जा सकता कि नहीं करनी चाहिए। बहुत से ऐसे मैंने जोड़े देखे हैं कि उस मर्द ने उस बच्ची को, यानी वो कहते हैं ना, हाथ का छाला बना के रखा, बहुत कदर से रखा, बड़ी मोहब्बत से रखा। ये रिश्ता है ही ऐसा
ये कदर वाला रिश्ता है। इसका ताल्लुक उम्र से नहीं है, इसका ताल्लुक शक्ल से भी नहीं है, इसका ताल्लुक आपकी कदरदानी से है, इसका ताल्लुक आपके लिहाज से है, इसका ताल्लुक आने वाले दिनों में आप दोनों की कुर्बत से है। एक जिससे ज़िंदगी को हम कैरी करते हैं, इस रिश्ते को हम कैरी कैसे करते हैं। बच्चियों को खुद से फ़ैसला नहीं लेना चाहिए, हमेशा हमाकत करती हैं, चाहे वो चूँकि इस वक्त सिंध हो, पंजाब हो, जहाँ जहाँ लड़कियों ने अपने ट्यूटर से, असातिज़ा से या अपने बॉसेस से इस तरह की हरकत करने की कोशिश की है, तो कई कई साल वो एक छुपे हुए ताल्लुक़ की सूरत में यानी आलमोस्ट हालत गुनाह में चले जाती हैं, और फिर जब उन्हें ये फ़ैसला करना पड़ता है तो हर घर वाले तैयार नहीं होते। बड़ों को या घर में से किसी एक दो को पहले ही ऑन बोर्ड ले लेना चाहिए, फिर आपको इस दिक्कत से बच सकते हैं, और फिर आपके फ़ैसले में जो गलती का एक नुक्ता या कमी कमज़ोरी रह सकती है, आप उससे बच सकते हैं। लेकिन मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, ऐसे हर रिश्ते में उसके आगाज़ से पहले, उसको बनाते हुए, उसको लेके जाते हुए बहुत दिल से इन रिश्तों की मजबूती, इनकी खूबसूरती, इनके प्यार और इनकी चाहत की दुआ करनी चाहिए। चूँकि बच्चियाँ इतनी इनोसेंट और इतनी मासूम होती हैं कि उनको तो चूँकि ज़िंदगी का अंदाज़ा भी नहीं होता, ना इंसानों का अंदाज़ा होता है। इंसानों के चेहरों पर नहीं लिखा होता कि वो जाली हैं, घटिया हैं या धोखेबाज हैं, तो इनको अंदाज़ा नहीं होता चूँकि इन्होंने डील नहीं किया हुआ होता। तो जो भी डील कर रहे हों वो इनके साथ रिश्ता बहुत करीबी बना के रखें, उनको कभी गुस्से में आइसोलेट ना करें, उनको ख़ानदान से दूर ना करें। कभी वो गलती कर भी लें तो भी पीछे पुश्त बन के रहना चाहिए। इन बच्चियों को आप अगर निकाल भी देंगे दिल से तो अपनी रूह से नहीं निकाल सकेंगे, ये आपका खून का हिस्सा होता है। कभी उनसे गलती हो जाए तो थोड़ा डांट डपट करने के बाद फिर आप उनको ओन कर लेना चाहिए। ये ओन करने का मतलब वो भी महफूज होंगी, उनकी आने वाली नस्ल भी महफूज भी होगी और उसको तहफ़्फ़ुज़ भी मिलेगा। वो बेचारी एक बिल्कुल रेलू कट्टे की तरह इधर से उधर नहीं फिरेगी कि जहाँ उसकी कदर ना हो, जहाँ उसका लिहाज ना हो, जहाँ उसकी कदरदानी ना हो, और ये एक बहुत ज़्यादा जुल्म हो जाता है उन बच्चियों को, चाहे उनकी अपनी नादानी से हो। तो बड़ों को इस मामले में थोड़ा दिल बड़ा करते रहना चाहिए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।